तो चलिए, जैसा कि हमने आपको 2 क्लासेस में बता दिया था कि जो आपके कंप्यूटर बेसिक क्या होते हैं, और कंप्यूटर्स बेसिक के बाद हमने बता दिया था कंप्यूटर हिस्ट्री क्या होता है, और कंप्यूटर का जो जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है। यानी कि KVS PRT एग्जाम में यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो उसमें सिलेबस है जिसको जिसको आपको पढ़ना है, ये भी हमने बताया। और साथ ही साथ उसमें 2 क्लासेस हमने बता भी दिए हैं। एक आपको कंप्यूटर बेसिक के बारे में बता दिए हैं, और एक क्या नाम है कि आपको कंप्यूटर हिस्ट्री यानी कि कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ी दोनों कंबाइन करके आपको बताए हुए हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको बताए हुए हैं। प्रैक्टिस नहीं करवाए क्वेश्चन के, लेकिन क्वेश्चन जरूर बताए कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या पावर पॉइंट, यानी कि आपकी KVS PRT यानी कि जो KVS PRT एग्जाम के अंतर्गत पावर पॉइंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम पावर पॉइंट को कंप्लीट समझेंगे, कंप्लीट जानेंगे, पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक जानेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या है ये, कैसे है, क्या इसमें होता है। तो आज हम पूरी तरीके से पावर पॉइंट को कंप्लीट करेंगे कि ये पावर पॉइंट है क्या, पावर पॉइंट में स्लाइड क्या होते हैं, पावर पॉइंट में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें हम क्या करेंगे आज क्लियर कर लेंगे। पूरा फुल थ्योरी होगा, क्वेश्चन के साथ होगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पावर पॉइंट। यहाँ पे चमक आ रही होगी, आप लोग यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये हिंदी में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। ये MS ऑफिस पावर पॉइंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को शॉर्ट में कहते हैं MS ऑफिस। क्या कहते हैं? शॉर्ट में कहते हैं MS ऑफिस। अगर कहें कि पावर पॉइंट है क्या, पावर पॉइंट कहते किसे है, पावर पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत प्रेजेंटेशन बना जाता है, प्रेजेंटेशन से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिसमें यानी कि किसी प्रकार का कोई भी प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कंपनी का हो चाहे अदर कोई भी प्रेजेंटेशन हो, क्या होता है कि उसमें बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए आपको इमेज की यानी कि इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को मिक्स करके क्या होता है कि प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है, ठीक है। परिभाषा की अगर बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में पाया जाता है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन से संबंधित कार्य को करते हैं। चाहे वो प्रेजेंटेशन आपका किसी कंपनी से संबंधित हो, चाहे वो कंपनी किसी प्रेजेंटेशन किसी प्रोजेक्ट से संबंधित हो, चाहे अदर और किसी चीज़ से संबंधित हो, जो भी काम होगा वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही पावर पॉइंट का काम किया जाता है, ठीक है। पावर पॉइंट के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ये पाया किस में जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है यानी कि जो MS ऑफिस है वो 1989 यानी कि 1989 में बिल गेट्स के द्वारा यानी कि जो बिल गेट्स के द्वारा क्या हुआ कि इनको रिलीज किया गया था। लेकिन सबसे पहले जब रिलीज किया गया था तो ये एप्पल के OS के लिए बनाया गया था। बाद में इसके अंतर्गत काम करके धीरे धीरे इसके कई वर्जन रिलीज हुए। जो इस समय लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 2013 के यानी कि 2013 है, 2017 है, 19 है, 21 है, ऐसे क्या नाम है कि इसके लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस के चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं उसमें अलग हिसाब से उसमें कुछ होगा, कुछ अलग हिसाब से नहीं होगा। सारे मेनू, सारे वर्ड्स वही रहते हैं, सारे काम लगभग वही रहते हैं, बस सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। हाँ, जब अपडेट है तो एक आध दो पॉइंट चेंज जरूर रहेगा, ठीक है, एक आध दो पॉइंट चेंज जरूर रहेगा। हम आपको उसका डेस्कटॉप रिकॉर्डेड दे देंगे जो 2013 का है और 2010 का है, 2007 का इनमें डिफरेंस क्या है, डेस्कटॉप रिकॉर्ड करके यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग डेस्कटॉप का यानी कि प्ले करके दिखा देंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं पावर पॉइंट के अंतर्गत। तो परिभाषा हमने बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें प्रेजेंटेशन से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं, ठीक। और अब इसके अंतर्गत अगर बात करें इसके बेसिक के बारे में, क्या करें, बेसिक के बारे में बात करें, यानी कि जब ये ओपन होता है तो उसमें ढेर सारे बेसिक होते क्या है। ओपन करने की बात हो गई तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं, जो
विंडो बटन होती है, स्टार्ट बटन पे जाते हैं। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, क्योंकि इंस्टॉल किया गया जितना भी आपका एप्लीकेशन होता है वो ऑल प्रोग्राम में जाता है। फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद एमएस ऑफिस के अंदर जाएंगे। एमएस ऑफिस में जाने के बाद आपको पावर पॉइंट, वहाँ पे पावर पॉइंट आपको यहाँ पे क्या होगा कि मिल जाएगा। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर चाहे वर्ड ओपन करना हो, चाहे एक्सेल ओपन करना हो, चाहे पावर पॉइंट, चाहे एक्सेल, चाहे पब्लिशर, चाहे आउटलुक, सबके लिए आपको इसी में जाना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। इसको ओपन करने का एक कमांड चला जाता है विंडो के साथ आर करने पर, जिसे हम रन कमांड कहते हैं। विंडो के साथ आर करने पर इसमें हमें लिखना पड़ता है पावर पीएनटी। क्या लिखना पड़ता है? पावर पीएनटी लिखना पड़ता है। और लिखने के बाद क्या नाम है कि इंटर कर देते हैं, तो ये पावर पॉइंट कहीं पे भी रहता ओपन होके आ जाता है। यानी कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए कीबोर्ड के बटन विंडो को दबा करके आर दबाएंगे तो एक रन बॉक्स ओपन होगा। उस रन बॉक्स में आपको पावर पीएनटी लिख देना है, वो सीधे क्या हो जाएगा कि ओपन होके दिखा देगा आपको। ठीक है, ये चीज़ चाहे कोई भी विंडो हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 7 हो, कोई भी हो, आपको खोजने का मन नहीं कर रहा है, कितना सारा लंबा प्रोसेस ना करे, सीधे विंडो बटन दबा दीजिएगा। कीबोर्ड में विंडो बटन होती है, उसको दबा करके आर दबा दीजिएगा और जो बॉक्स खुलेगा उस बॉक्स में आप पावर पीएनटी लिख दीजिएगा। स्पेस मत दीजिएगा, पावर पीएनटी एक साथ लिख दीजिएगा और इंटर करेगा, पावर पॉइंट खुल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाता है, तो पावर पॉइंट जब ऐसे ओपन होता है तो इसमें देखिए इस तरीके से आपको यह दिखाई देता है। ठीक है, तो जो पावर पॉइंट ओपन हो, पावर पॉइंट के अलावा और कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो, तो किसी भी सॉफ्टवेयर की जो सबसे पहली पट्टी होती है, ये पट्टी कहलाती है टाइटल बार कहलाती है। ये वाली पट्टी कहलाती है टाइटल बार। हम आपको हर एक मतलब के वीडियो में बताया, अगर एप्लीकेशन पढ़ाए होंगे तो, सॉफ्टवेयर अगर पढ़ाए होंगे, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर जो भी पढ़ाए होंगे उसमें बताए होंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरिकल हो। सॉफ्टवेयर की पहली पट्टी टाइटल बार कहलाती है। दूसरी पट्टी जो होती है ये वाली, ये मेनू बार कहलाती है। दूसरी पट्टी क्या होती है कि ये मेनू बार कहलाती है। उसके बाद एक तीसरी पट्टी भी इसमें होती है, इस पट्टी को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं क्योंकि इसमें टूल वगैरह रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बटन होती है जिसे मिनिमाइज कहते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी बटन होती है जिसे मैक्सिमाइज कहते हैं, और ये जो बटन होती है इन्हें क्लोज कहते हैं। इन्हें क्लोज कहते हैं। ये आपकी मैक्सिमाइज होती है, मैक्सिमाइज होती है, और ये आपकी मिनिमाइज होती है। ये सब हम बता चुके हैं। और उसके बाद ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है। उसके बाद पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे एक और पट्टी होती है, इस पट्टी को कहते हैं स्लाइड पेन कहते हैं, स्लाइड पेन कहते हैं, स्लाइड पेन कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो ये पेज रहता है, इस पेज को स्लाइड कहते हैं। और प्रेजेंटेशन या सॉफ्टवेयर की सबसे निचली जो पट्टी होती है, इस पट्टी को हम कहते हैं स्टेटस बार। यानी कि जो निचली वाली पट्टी होती है, इस पट्टी को स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार का काम होता है कि इसके अंतर्गत स्लाइड कितने हैं, वर्ड कितने हैं, इन सबको काउंट करना होता है। स्टेटस बार के ऊपर एक छोटी सी और पट्टी होती है, इस पट्टी को हम कहते हैं स्लाइड नोट कहते हैं, स्लाइड नोट कहते हैं। इसमें स्लाइड से संबंधित नोट लिखा जाता है। ठीक है, स्लाइड नोट कहते हैं। और यहाँ पे एक और पट्टी होती है, इस पट्टी को हम कहते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे जाने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए जब पावर पॉइंट आपका ओपन होके आता है तो ऐसे ही आपका दिखता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की पहली पट्टी टाइटल बार कहलाती है। और टाइटल बार आपका वह होता है जो आपके सॉफ्टवेयर यानी आपके एप्लीकेशन के टाइटल को बताता है कि आपका जो एप्लीकेशन है ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसका पेज किस नाम से है, यह सब कुछ आपको बताता है। यह कह सकते हैं कि टाइटल बार किसी सॉफ्टवेयर का वह पट्टी होता है जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होती है, उसे टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, और ठीक टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी आपकी मेनू बार कहलाती है। मेनू बार यानी कि जो आपके मेनू होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, हेल्प, जो भी मेनू होते हैं सब आपके क्या कहलाते हैं? आपके मेनू बार कहलाते हैं। जो टाइटल के ठीक नीचे होता है, टाइटल के ठीक नीचे वाली पट्टी स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है, जिसमें आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करने का स्पेस, एलाइन वगैरह सब कुछ उसमें रहता है। ठीक है, और किसी में उसके नीचे एक आपका रूलर होता है जो मार्जिन का सेट करने का काम करता है, लेकिन पावर पॉइंट में नहीं होता है।
ठीक है। और किसी भी सॉफ्टवेयर की सबसे निचली पट्टी स्टेटस बार कहलाती है। और यह आप देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये है, किसी भी सॉफ्टवेयर के निचली पट्टी पूछेगा तो स्टेटस बार कहिएगा, सॉफ्टवेयर की निचली पट्टी पूछेगा तो स्टेटस बार कहिएगा, और कंप्यूटर की निचली पट्टी कहेगा तो टास्क बार कहिएगा। सॉफ्टवेयर की निचली पट्टी स्टेटस बार और कंप्यूटर की निचली पट्टी, डेस्कटॉप की निचली पट्टी टास्क बार कहलाती है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो निचली पट्टी दोनों निचली है, लेकिन सॉफ्टवेयर की स्टेटस बार, डेस्कटॉप की टास्क बार, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कि बेसिक क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक क्या क्या पूछे जाएंगे। यहाँ पे स्लाइड पेन है, इस स्लाइड पेन को हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। स्लाइड पेन को यहाँ पे लिख देते हैं स्लाइड पेन, स्लाइड पेन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पे पहला है कि माइक्रोसॉफ्ट के किस एप्लीकेशन को, माइक्रोसॉफ्ट के किस एप्लीकेशन को प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट एप्लीकेशन को प्रेजेंटेशन के नाम से भी क्या नाम है कि जानते हैं, या पावर पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं, तो पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है कि पावर पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कार्य करता है, तो पावर पॉइंट होगा। और अगर लिब्रे ऑफिस पूछेगा तो इंप्रेस होगा, लेकिन लिब्रे ऑफिस नहीं पूछेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका है कि उसके बाद है पावर पॉइंट के पेज को क्या कहते हैं। तो पावर पॉइंट के पेज को यानी कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, इसको हम लोग स्लाइड कहते हैं, स्लाइड। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं या कार्य को डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल के सीट को स्प्रेड सीट कहते हैं, उसी प्रकार पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्लाइड से संबंधित कार्य किस में होते हैं, तो पावर पॉइंट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या नाम है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सामान्यतः किस मोड में ओपन होते हैं, किस मोड में ओपन होते हैं, तो स्लाइड सामान्यतः आपके लैंडस्केप में क्या होते हैं, लैंडस्केप मोड में ओपन होते हैं, लैंडस्केप मोड। किसी भी पेज के दो मोड होते हैं, किसी भी पेज के दो मोड होते हैं, एक आपका लैंडस्केप होता है, एक आपका पोर्ट्रेट होता है। ये दोनों होते हैं ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ओरिएंटेशन में होते हैं, जो कि दो मोड होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में पेज की लंबाई चौड़ाई अधिक होती है। लैंडस्केप में पेज की क्या होती है, चौड़ाई अधिक होती है, चौड़ाई अधिक होती है, विड्थ अधिक होता है, इसलिए वो क्या होता है कि वो लैंडस्केप मोड होता है। क्या, लैंडस्केप मोड में पेज की चौड़ाई अधिक होती है, लंबाई कम होती है। और पोर्ट्रेट मोड में पेज की लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई क्या होती है कि कम होती है। यानी कि जब पेज आपका ऐसा होगा तो ये पोर्ट्रेट मोड होगा, और जब पेज आपका ऐसा होगा तो ये लैंडस्केप मोड होगा। इसमें लंबाई कम चौड़ाई अधिक है, इसमें लंबाई अधिक और चौड़ाई, ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि किसी भी पेज के दो मोड होते हैं, एक लैंडस्केप एक पोर्ट्रेट। ये अभी क्या है, पोर्ट्रेट है, अब क्या है, लैंडस्केप है ना। ऐसा लैंडस्केप में क्या होगी, चौड़ाई अधिक हो गई, है ना, और ये लंबाई कम हो गई। और पोर्ट्रेट में लंबाई अधिक हो गई, चौड़ाई कम हो गई, ये चीज़ है। यानी कि जब पेज खड़े मोड में रहता है, खड़े में रहता है, तो इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। जब ऐसे होगा तो इसे लैंडस्केप कहेंगे। तो लैंडस्केप में चौड़ाई अधिक होती है और लंबाई कम होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इस, मतलब कि पेज हमेशा किस मोड में ओपन होता है, तो पेज हमेशा लैंडस्केप मोड में ओपन होता है। किस मोड में ओपन होता है, लैंडस्केप मोड में ओपन होता है। पावर पॉइंट के जो पहली स्लाइड होती है, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं, मास्टर स्लाइड कहते हैं, मास्टर स्लाइड, ठीक है। पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं। स्लाइड के ठीक राइट एरिया में, सॉरी लेफ्ट एरिया में जो
पट्टी होती है, यानी कि ये जो पट्टी होती है, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्लाइड पेन कहते हैं। स्लाइड पेन कहते हैं, जो स्लाइड को बताती, एक स्लाइड होगा तो यहाँ पे एक स्लाइड दिखाएगा, दूसरी स्लाइड होगा तो दो दिखाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत न्यू स्लाइड को लेने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। न्यू स्लाइड को लेने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं न्यू स्लाइड को लेने के लिए, ठीक है। और न्यू प्रेजेंटेशन को लेने के लिए, नया प्रेजेंटेशन को लेने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। ये Ctrl+M न्यू स्लाइड होता है, Ctrl+N जो होता है ये न्यू प्रेजेंटेशन होता है। न्यू स्लाइड का मतलब जब Ctrl+M करेंगे तो यही पेज केवल इसमें आएगा, और न्यू प्रेजेंटेशन यानी कि जब Ctrl+N करेंगे तो ये पूरा पेज यानी कि ये पूरा पावर पॉइंट ही ओपन होके आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जो आपका होता है, उसके बाद आपका स्लाइड के यानी कि स्लाइड के ठीक नीचे वाली पट्टी जो होती है, यानी कि ये वाली, ये स्टेटस बार के नाम से जानी जाती है। स्टेटस बार के ठीक ऊपर वाली पट्टी जो होती है स्लाइड नोट के नाम से जानी जाती है। स्लाइड नोट के नाम से, इसमें नोट से संबंधित कुछ लिखना होता है तो लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत दो एरिया मतलब दो तरीके होते हैं लिखने के। एक आपका होता है क्लिक टू टाइटल होता है, क्लिक टू टाइटल होता है, और दूसरा आपका होता है क्लिक टू सब टाइटल होता है। क्लिक टू सब टाइटल है ना, ऐसे होता है, यानी क्लिक टू टाइटल और क्लिक टू सब टाइटल होता है। क्लिक टू टाइटल और क्लिक टू सब टाइटल होता है, दो जगह दिए रहते हैं लिखने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब इतना आपको समझ में आया, यानी कि पावर पॉइंट जो होता है, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसके पेज को स्लाइड कहते हैं। पेज हमेशा लैंडस्केप मोड में ओपन होता है। पहले स्लाइड को हम मास्टर स्लाइड कहते हैं। न्यू स्लाइड को लेने के लिए Ctrl+M का उपयोग करते हैं, और नए प्रेजेंटेशन को लेने के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं, ठीक है। निचली पट्टी को स्टेटस बार कहते हैं। स्लाइड के ठीक लेफ्ट में जो पट्टी होती है उसे स्लाइड पेन कहते हैं। उसके बाद सबसे स्टेटस बार के ऊपर एक पट्टी होती है उसे स्लाइड नोट कहते हैं। ये चीज़ें आपको आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत और बेसिक चीज़ें क्या होंगी, ठीक है। और बेसिक चीज़ें क्या होंगी तो देखिए, और बेसिक चीज़ों में इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। और बेसिक चीज़ों में दूसरा बात क्या है कि पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो PPT होता है। क्या होता है? PPT होता है। PPT कभी कभी पूछा जाता है कि .PPT क्या है, किसका एक्सटेंशन है, तो यह आपका क्या नाम है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट के पेज को मैक्सिमम 3000% तक जूम कर सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम कर सकते हैं 5% तक। जो पेज यानी कि जो उसकी स्लाइड रहती है उस स्लाइड को 3000% तक जूम कर सकते हैं, ठीक है, और जूम छोटा कर सकते हैं यानी कि 5% तक मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर जो आप स्लाइड तैयार करते हैं, जो आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसको प्ले करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। और जो F5 होता है ये स्टार्ट से प्ले करता है, किसी भी स्लाइड को स्टार्ट से प्ले करता है, और दूसरा क्या होता है कि करंट स्लाइड को प्ले करने के लिए शिफ्ट F5 का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट F5 का इस्तेमाल करते हैं करंट स्लाइड को ओपन मतलब कि शुरू करने के लिए, करंट स्लाइड को प्ले करने के लिए शिफ्ट F5 का। जैसे कि यहाँ पे 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, हम इस वाले स्लाइड पे हैं, अगर इसी को प्ले करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F5 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि शुरू से प्ले हो तो F5 का इस्तेमाल करेंगे। बनाए गए प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए F5 या शिफ्ट F5 का इस्तेमाल करते हैं। F5 शुरू से प्ले करता है, और शिफ्ट F5 जो प्ले करता है वो वहीं से शुरू करेगा जहां से आप अभी स्लाइड पे हो, जिस स्लाइड पे हो उसी स्लाइड को प्ले करेगा शिफ्ट F5, ठीक है। शो किए गए स्लाइड को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए स्किप की का उपयोग करते हैं। स्किप की से क्या होता है कि जो शो की गई स्लाइड होती है वो आपके रुक जाती है, क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। और उसके अंतर्गत जो लिखे गए कंटेंट होते हैं उसे डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl D का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl D से जो लिखा गया कंटेंट होता है वो डुप्लीकेट होता है उससे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका होता है कि बनाए गए स्लाइड को सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग करते हैं। स्लाइड को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग करते हैं। स्लाइड को सेव एज करने के लिए F12 का उपयोग करते हैं, यानी कि डुप्लीकेट करने
करने के लिए Ctrl+D और सेव करने के लिए Ctrl+S, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P और सेव एज के लिए F12 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये बेसिक है। ठीक है, अगला इसमें देखिए थोड़ा सा और बेसिक क्या रहेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत स्लाइड को आप JPEG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। JPEG फॉर्मेट का मतलब ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप होता है, यानी कि एक्सपर्ट एक इमेज बन जाता है। ठीक है, जिसको आप किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड पर जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं अगली स्लाइड पे जाने के लिए, और उसी स्लाइड के ऊपर आने के लिए Ctrl+पेज अप का इस्तेमाल करते हैं, पेज अप का इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए। और पहली स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम की का इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ इंड की का क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, इंड की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी सारे आपके क्या है, बेसिक है। क्या है, इतने सारे आपकी बेसिक है। इस चीज आप इसको आप ध्यान में दीजिएगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड कहते हैं। पावर पॉइंट में जो स्लाइड होता है वो सामान्यतः लैंडस्केप मोड में होता है। किसी पेज का दो मोड होता है, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप मोड में पेज की लंबाई अधिक होती, चौड़ाई अधिक होती, लंबाई कम होती है, और पोर्ट्रेट में लंबाई चौड़ाई कम होती है। और उस स्लाइड को हम क्या कहते हैं, मास्टर स्लाइड कहते हैं। न्यू स्लाइड को लेने के लिए Ctrl+M का उपयोग करते हैं। न्यू प्रेजेंटेशन को लेने के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं। और उसके बाद स्लाइड की जो निचली पट्टी होती है उसे पावर पॉइंट की निचली पट्टी स्टेटस बार कहलाती है, और उसके ऊपर वाली पट्टी स्लाइड नोट कहलाती है, स्लाइड नोट कहलाती है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में एक पट्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइड पेन कहते हैं, जिसमें स्लाइड दिखाई देते हैं। स्लाइड यानी कि प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन जो होता है .ppt होता है। PPT का मतलब पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। और या पेज का यानी कि उसके स्लाइड को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 3000% तक, मिनिमम कर सकते हैं 5% तक। और प्रेजेंट की गई मतलब बनाए गए प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। और करेंट स्लाइड को शो करने के लिए Shift F5 का इस्तेमाल करते हैं। और उस शो किए गए स्लाइड को स्टॉप करने के लिए स्किप की का उपयोग करते हैं। बनाए गए स्लाइड के अंदर जो कंटेंट होते हैं उन्हें डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D का उपयोग करते हैं। सेव एज के लिए F12 का उपयोग करते हैं। सेव के लिए Ctrl+S का उपयोग करते हैं। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग करते हैं। अगली स्लाइड पे जाने के लिए हमें पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और ऊपर जाने के लिए पेज अप का इस्तेमाल किया जाता है। पहले स्लाइड पे जाने के लिए उसे हम Ctrl+Home का इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी स्लाइड पर जाने के लिए Ctrl+Ind का उपयोग करते हैं। और पावर पॉइंट में JPG फॉर्मेट भी क्या होता है कि सेव होता है। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा, ये आपके काम की चीज़ है। हर जगह ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें मीनू की संख्या क्या होती है, मीनू कहते किसे हैं और मीनू क्या होता है। ठीक है, बाकी कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए सारे सिस्टम में वैसे ही होता है। जैसे हर सिस्टम में आपका कट कॉपी होता है, वैसे हर में क्या होता है कि आपका होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें बात करते हैं मीनू कितने होते हैं इसमें। तो मीनू तो सबसे पहला इसमें आपका देखिए होता है फाइल होता है। फाइल के बाद आपका होता है एडिट के बाद आपका होता है इसमें व्यू के बाद इसमें इंसर्ट होता है। इंसर्ट के बाद आपका क्या होता है इसमें डिजाइन होती है, डिजाइन होता है। डिजाइन के बाद इसमें क्या होता है एनिमेशन होता है। ठीक है, एनिमेशन होता है। एनिमेशन के बाद क्या होता है आपका स्लाइड शो होता है। क्या होता है, स्लाइड शो होता है, 2 4 6 एक साथ। और इसके बाद आपका क्या आता है विंडो आ जाता है, और उसके बाद क्या आता है हेल्प आ जाता है। तो ये कॉमन चीज़ें, ये लगभग सब में मिल जाते हैं। आपको पढ़ना क्या है, डिजाइन पढ़ना है, एनिमेशन पढ़ना है, स्लाइड पढ़ना है। ठीक है, डिजाइन पढ़ना है, एनिमेशन पढ़ना है, डिजाइन, एनिमेशन और स्लाइड। बाकी इंसर्ट के बारे में, व्यू के बारे में, एडिट फाइल के बारे में आपको हम हर जगह बताए हुए हैं। देखिए एडिट फाइल मीनू के अंतर्गत क्या क्या आएगा, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिव्यू, यही सब आएगा।
ये सब आपका आएगा। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ये सब आपके आएंगे। सेंड आएगा, एग्जिट आएगा, ये सब आएंगे, ठीक है। रिसेंट आएगा। एडिट के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, अंडो, रीडो, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, ये आएंगे। हम आपको बताए हैं ये पीछे, ठीक है। उसके बाद आपके व्यू के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जितने भी व्यू होने वाले रहेंगे, स्टेटस बार, स्लाइड शो, है ना, जो भी रहेगा, रूलर और क्या नाम है, स्लाइड नोट, स्लाइड पेन, जिसको व्यू मेनू के अंदर वही मेनू रहते हैं जिनको शो किया जाता है और हाइड किया जाता है, शो किया जाता है, हाइड किया जाता है। बाकी हम प्रैक्टिकल में आपको बता देंगे। इंसर्ट मेनू के अंदर आपका पिक्चर आएगा, शेप आएगा, पिक्चर आएगा, शेप आएगा, ऑडियो आएगा, वीडियो आएगा, टेबल आएगा, ठीक है, हेडर एंड फुटर आएंगे, वर्ड आर्ट आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स आएंगे, ऐसे ढेर सारी चीजें इसमें आ जाएंगी जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बता चुके हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा तो डिजाइन से पूछेगा, एनिमेशन से पूछेगा, स्लाइड शो से पूछेगा। तो डिजाइन मेनू के सहायता से आपकी जो स्लाइड होती है पावर पॉइंट के अंतर्गत, इस स्लाइड को हम डिजाइन कर दे सकते हैं, या कस्टम डिजाइन दे सकते हैं, इस पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, इस पे अपना खुद का इमेज लगा सकते हैं डिजाइन मेनू के सहायता से। डिजाइन मेनू के अंदर एक आपका स्लाइड डिजाइन सेटअप यानी कि स्लाइड सेटअप भी आता है, या कस्टम डिजाइन भी आपका आता है, ठीक है। और एनिमेशन के अंतर्गत क्या आते हैं, एनिमेशन के अंतर्गत ट्रांसमिशन आते हैं, जिसके सहायता से आपका जो प्रेजेंटेशन यानी कि जो आप बनाए हुए हैं, जो भी चीज़ें बनाए हुए हैं, वो किस प्रकार प्रेजेंट होनी चाहिए, किस प्रकार प्रेजेंट होनी चाहिए, वो एनिमेशन मेनू की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हमारा प्रेजेंटेशन ऐसे आना चाहिए, या फिर ऐसे आएगा, फिर इधर से आएगा, फिर इधर से कैसे आएगा, वो एनिमेशन के सहायता से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद स्लाइड शो की सहायता से आप स्लाइड को शो कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, न्यू स्लाइड ले सकते हैं, और कस्टम स्लाइड को सेट कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड लेना तो हमने बता दिया, कंट्रोल+M हमने आपको बता दिया। तो स्लाइड शो में क्या रहता है, न्यू स्लाइड रहती है, न्यू स्लाइड रहती है, स्लाइड शो रहता है, न्यू स्लाइड, स्लाइड शो रहता है, स्लाइड शो, ठीक है। डिलीट स्लाइड रहता है, डिलीट स्लाइड, ठीक है। और स्टॉप स्लाइड यानी कि रोकना भी रहता है, स्लाइड को रोकना भी रहता है, ठीक है। कस्टम स्लाइड रहता है, कस्टम स्लाइड, ठीक है, कस्टम स्लाइड। न्यू स्लाइड के बारे में बताया, स्लाइड शो के बारे में बताया, ठीक है। डिलीट और ये सब क्या है, ये सब आपके होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं स्लाइड शो के मदद से। बस देखिए हमने जो बेसिक बताया है उस बेसिक को याद रखिएगा, बाकी और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो मेनू हो चाहे कुछ भी हो, बेसिक से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट के किस एप्लीकेशन का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है, पावर पॉइंट में, या पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेजेंटेशन के नाम से, प्रेजेंटेशन के नाम से। प्रेजेंटेशन से संबंधित कौन सा एप्लीकेशन कार्य करता है, पावर पॉइंट। स्लाइड किस एप्लीकेशन में पाए जाते हैं, पावर पॉइंट। या फिर पावर पॉइंट के पेज को किस नाम से जानते हैं, स्लाइड के नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट में सामान्यतः पेज किस मोड में ओपन होता है, लैंडस्केप मोड में ओपन होता है, लैंडस्केप मोड में ओपन होता है, ठीक है। न्यू स्लाइड को लेने की शॉर्टकट की क्या है, आपके कंट्रोल+M। बनाए गए किसी भी प्रकार के प्रेजेंटेशन को, किसी प्रकार के प्रदर्शनकारी को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो F5 का उपयोग करते हैं, या शिफ्ट F5 का उपयोग करते हैं। अगर करंट पूछेगा तो शिफ्ट F5, और उस तरीके से पूछेगा तो F5। प्रेजेंट किए गए किसी प्रकार के स्लाइड को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आपका स्किप की होता है, स्किप की का उपयोग करते हैं। रोकने के लिए स्किप की का उपयोग करते हैं, और प्ले करने के लिए F5 या शिफ्ट F5 का उपयोग करते हैं। अगली स्लाइड पे जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल+पेज डाउन। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत उसके डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं, डिज़ाइन मेनू का उपयोग करते हैं, जो स्लाइड को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। और प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आपका उपयोग करते हैं कंट्रोल+P का। बनाए गए किसी प्रकार के प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कंट्रोल+S का उपयोग करते हैं।
ठीक है। और भी सारे इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन जितने भी बेसिक बताएं उससे बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।